अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, हम जो टीपी न्यूज़ के ऊपर वीडियोस करते हैं उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत भी होते हैं हमारे, लेकिन ज़्यादातर हम रियल एस्टेट के ऊपर बात करते हैं, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की बात करते हैं, कानूनी जो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर बात करते हैं, रिंग रोड जिस तरह होते हैं या मोटरवेज हैं। तो हम आपको हमेशा हर नई आने वाली खबर से आगाह रखते हैं। आज की खबर भी हमारे पास बहुत बड़ी खबर है। रावलपिंडी के अंदर जो हाउसिंग सोसाइटियां हैं उनके मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और धमाकेदार खबर हमारे पास है। तो इससे पहले कि हम खबर की तफसील की तरफ जाएं, चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाया करें ताकि कोई भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, रावलपिंडी का इलाका है यानी चौंतरा थाना। चौंतरा थाना वो थाना है जिसमें आप बहुत अवेयर हैं, बहुत सारी यहाँ पर दास्तानें हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी दुश्मनियां मकामी लोगों की आपस में थी, काफी सारी कत्लो गारत भी हुई है, बड़ी तादाद के अंदर दुश्मनियां हैं। तो यहाँ पर चूंकि रियल एस्टेट की तवज्जो इस एरिया की तरफ हो गई, यानी जो चक्री रोड, जिस तरह मोटरवे बना तो चक्री रोड का इंटरचेंज आया, तो यहाँ पर जो रोड है बड़े आसपास, क्योंकि रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले लोगों ने वहां पर अपनी हाउसिंग सोसाइटियां लॉन्च की, तो वहां पर जमीनों का कारोबार बड़ा अरूज पर पहुंच गया। कल नाजरीन वहां पर सीपीओ साहब रावलपिंडी सैयद शहजाद बुखारी साहब हैं, उनकी क़यादत में एसपी साहब और डीएसपी साहब भी इसमें शामिल थे। एक बड़ा सर्च ऑपरेशन किया गया कब्जा माफिया के खिलाफ। वहां पर बहुत सारे लोग जख्मी हुए, एक दो हलाकतें भी बताई गई हैं। फिर उसके अलावा वहां पर कोई तकरीबन 125 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां पर नाज़रीन जो सोसाइटियां हैं, 3-4 सोसाइटियां हैं जो अपने नाम तब्दील करके बार बार सादा लो आवाम को लूट रही हैं। और मैं बार बार जिक्र करता हूं अथॉरिटीज का कि क्या इतनी बेबसी है, क्या पुलिस से भी ये लोग ताकतवर हैं, अथॉरिटीज से ताकतवर हैं। 3-4 सोसाइटियां हैं नाज़रीन जिन्होंने 3 से 4 बार अपने नाम तब्दील करके सादा लो आवाम को बेवकूफ बनाया और लूटा है। इसमें यही नहीं, जो रावलपिंडी का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो भी कहीं ना कहीं इनकी पुष्टपनाही करता हुआ नजर आता है, क्योंकि अगर वो ताकतवर लोग हों तो इनकी रिपोर्ट्स जो है वो ना इनको दें ताकि इनके एनओसीज के मामलात ना रुक सके। फिर नाजरीन, अगर वो लोग क्या इतने ताकतवर हैं इदारों से भी कि आए दिन नाम बदलते हैं और बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, जिसमें सबसे ज्यादा जो लुटने वाली कम्युनिटी है वो ओवरसीज कम्युनिटी है। तो बहरहाल नाज़रीन, कल चक्री के इलाका थाना चौंतरा के अंदर ये एक मेगा ऑपरेशन किया गया। इन कब्जा माफिया की आप अगर बात करें तो इनकी जुर्रत आपको इस बात से लगेगी कि इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर सीधी सीधी फायरिंग की है। तो सीपीओ साहब ने तो बहुत बड़े बड़े इरादे जाहिर किए हैं कि इनको कैफरे किरदार तक हम पहुंचाएंगे और इनको इबरत का निशान बनाएंगे। अब आगे चलकर देखते हैं क्या होता है। बहरहाल नाज़रीन, यहां पर लैंड माफिया यानी कब्जा माफिया इतनी पावर में आ चुका है कि सादा लो आवाम को लूटने के लिए, जिसमें सहूलतकारी में बार बार अपनी वीडियोस के अंदर कहता हूं कि इदारे इनकी सहूलतकारी कर रहे हैं। इदारे छोटी सी वो बात, जिस तरह पंजाबी की एक मिसाल है कि किसी की भैंस माज इसलिए जिबा करवा रहे हैं कि इनको पाव गोश्त चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, इसके अंदर एक सोसाइटी अब ऐसी भी है, उस पर मेरी वेरिफिकेशन चल रही है, जिसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट रावलपिंडी बहुत बड़ी सपोर्ट दे रहा है। उसके अंदर कुछ सियासतदानों के नाम भी आए हैं। एक चैनल के ऊपर कुछ रिपोर्ट्स भी चली हैं, लेकिन उसके मुतल्लिक बात हम अभी इसलिए नहीं तफसील से करेंगे। इनके मुतल्लिक जो चीजें हैं, क्योंकि इसके अंदर पीटीआई के बहुत बड़े रहनुमाओं का नाम भी आ रहा है, तो इस पर हम इंशाल्लाह थोड़ी सी तफसीलात हासिल कर लें तो इस पर आपको मुकम्मल आगाह करेंगे कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो रावलपिंडी का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसमें छोटी छोटी उम्रों के ना तजर्बा कार अफसर बिठाकर वो ना सिर्फ सहाफियों को डरा रहे हैं, बल्कि जो कोई जिम्मेदार वहां पर चला जाता है, जिसकी जमीनों पे कब्जा हो जाता है, तो उनको भी डरा रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हम लोग कोशिश करते रहेंगे
इस तरह की जो ब्लैक शीप्स इदारों के अंदर आ गई हैं, ये अपने ज़ाती मफादात के अंदर अगर कोई बंदा इन अफसरान से, यानी मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं कि अगर कोई इन सोसाइटियों के बारे में कोई बात करे कि ये इलीगैलिटी के अंदर मुलव्वस हैं या ये कोई गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, तो ये अफसरान इन सोसाइटियों की वकालत करते हुए नजर आते हैं। तो इन अफसरान के मुतल्लिक भी इंशाल्लाह हम आपको आगाह करेंगे। कुछ दिनों के बाद हमारे पास रावलपिंडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर इनके खिलाफ जितनी FIRs हैं जो एंटी करप्शन के अंदर मौजूद हैं, जो यहाँ के नायब तहसीलदारान हैं, तो इनकी पुष्टपनाही कौन सा अफसर कर रहा है, इस पर भी हम इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, चक्री रोड पर जिस तरीके से दीदा दिलेरी के साथ सीधी पुलिस पार्टी पर फायरिंग हुई है, तो ये इदारों के ऊपर एक सवालिया निशान है। CPO जनाब सैयद शहजाद बुखारी साहब और SP साहब और DSP साहब और इन सब पर अब ये मुनसर है कि इन लोगों को किस तरह वो करार वाक़या सजा दिलवाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि पैसे की ताकत नाज़रीन जहां भी आ जाती है वहां पर फिर इंसाफ कमजोर हो जाता है। ये पाकिस्तान की एक रिवायत रही है। बहरहाल यहां पर कब्जा माफिया इतना ज्यादा फाल हो चुका है कि वहां पर कोई बंदा, कोई मकामी जिम्मेदार महफूज नहीं है। ये जो गैर कानूनी प्रोजेक्ट बनाने वाले लोग हैं, ऐसे लगता है जैसे ये कोई इलाका गैर है। ऐसा असला इन लोगों के पास है जिसकी मतलब हम आम शहरी तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल नाज़रीन, इदारों को सोचना चाहिए कि गैर कानूनी जो खरीदो फरोख्त थी वहां तक तो बात ठीक थी, एडवर्टीजमेंट भी गैर कानूनी हो रही है, बड़े बड़े बेल बोर्ड भी इन गैर कानूनी सोसाइटियों के सड़कों पर लगे हैं, जो कि इंतजामिया के ऊपर और अथॉरिटी के ऊपर एक सवालिया निशान है। तो बहरहाल अब इनकी जुर्रत इतनी बढ़ गई है इस कब्जा माफिया की कि पुलिस पर, सरकारी इदारों के ऊपर ये सीधी सीधी फायरिंग करने पर आ चुके हैं। तो बहरहाल इन लोगों को नकेल डालनी तो जरूरी है। रियासत पाकिस्तान है तो हुकूमती रिट कुछ कोई चैलेंज करता है तो उसका अंजाम तो हमने आज तक देखा है कि बड़े बड़े सुरमा आए हैं, बड़े बड़े खतरनाक लोग आए हैं, लेकिन जब हुकूमत को इंसाफ करने पर तुल जाए तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। तो बहरहाल नाज़रीन, इससे अगला प्रोग्राम जो ये गैर कानूनी प्रोजेक्ट है, किस तरह इदारे अपनी इसमें अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, ख़ुसूसन रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ख़ुसूसन जो अथॉरिटीज़ हैं वो, इस पर एक तफसीली वीडियो इंशाल्लाह हम पेश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान MA रज़ा को अगली वीडियो के आने तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।